Hello everyone and welcome back to my channel guys. So guys, I'm again back with a video and थोड़ा जुकाम है मुझे, pardon me for that. थोड़ी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट सी आएगी आज, बट अब क्या कर सकते हैं, वीडियो तो बनाना ही है, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी. दैट्स इम्पॉर्टेंट राइट. सो गाइज, आज एक नया टॉपिक है, जैसे आपने पढ़ ही लिया होगा. और बेसिकली ये टॉपिक मुझे क्यों लगा बनाने के लिए, बिकॉज मैं देख रहा था काफ़ी लोग स्क्रैम 400 को और अपनी हिमालयन 450 को कंपेयर कर रहे थे. और काफ़ी, अगर आप रिव्यू भी देखोगे तो देयर आर मैनी रिव्यूअर्स जो मतलब प्रोफेशनल रिव्यूअर्स हैं, दे सेड दैट दीज आर नॉट कंपेरेबल बाइक्स. एंड आज मैं उसी चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ कि आई थिंक इट डजंट मेक सेंस टू कंपेयर स्क्रैम्बलर विद एन ADV बाइक, because there are two different segments of bikes. But अब इसमें कुछ similarities भी हैं. Mainly ना अभी इसमें basically लोगों को confusion क्यों हो रहा है, पहला क्वेश्चन यही है ना. confusion इसलिए हो रहा है because if you see both the bikes, they are off-road focus also. They have suspension travel काफ़ी ज़्यादा है, आपको ground clearance काफ़ी अच्छी मिलती है, सीट हाइट काफ़ी ऊंची है. सो ये सब चीज़ें दोनों में मिल रही हैं. तो पीपल आर गेटिंग लिटिल बिट कन्फ्यूज कि अरे हम ले क्या, मतलब पीपल आर आस्किंग फॉर दिस. द पीपल हु आर आस्किंग, जिनको पता है देन दे आर डिफरेंट, दे नो. बट जिनको नहीं पता है, सो बिकॉज स्क्रैम्बलर का क्या है ना, थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई दिस काइंड ऑफ बाइक एग्जिस्ट. सो आज मैं उसी चीज़ में बात करूँगा. सो गाइज, अभी टाइम वेस्ट ना करके लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और जानते हैं व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्क्रैम्बलर एंड ADV एंड व्हाट शुड यू चूज़ फ्रॉम बोथ. सो गाइस, पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं कि व्हाई डज स्क्रैम्बलर काइंड ऑफ बाइक केम इनटू एग्जिस्टेंस. मतलब इस बाइक का मेन मतलब ऐसी बाइक बनी ही क्यों. थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं हम स्क्रैम्बलर की. स्क्रैम्बलर आई एग्जिस्टेंस में कैसे आती है. एक्चुअली क्या था, जब नई नई बाइक्स बनी थी, और बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ रेट्रो बाइक. रेट्रो बाइक का ही एक वर्जन है ये. So people used to race with those bikes, but actually at that time what happened is काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गई थी, एंड ड्यू टू दैट रेसिंग जो है टार रोड्स पे करना काफ़ी मुश्किल हो गया था रेसर्स के लिए. सो व्हाट दे डिसाइडेड इज़ दे ट्राई टू स्ट्रिप द बाइक, वेटलेस करने की कोशिश की उस बाइक को उन्होंने. ट्राई टू इंक्रीज द ग्राउंड क्लियरेंस बाय पुटिंग द एग्जॉस्ट ऑन द अपर साइड लाइक नियर द सीट. अगर आप मोस्ट स्क्रैम्बलर्स की देखोगे, जो प्योर स्क्रैम्बलर और जो ट्रेडिशनल स्क्रैम्बलर हैं, उनके अंदर आप देखोगे तो देयर इज़ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग कि जो एग्जॉस्ट है वो बैक सीट के साइड में होता है काफ़ी, बिकॉज उनको चाहिए थोड़ा काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस. तो ट्रेडिशनल जब स्टार्ट हुआ स्क्रैम्बलर तो दे डिड दैट, एंड उन्होंने काफ़ी बाइक को स्ट्रिप डाउन कर दिया ताकि वेट कम हो जाए, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाए, एंड इट बिकम्स मोर ऑफ रोड फोकस. एंड दैट्स हाउ द स्क्रैम्बलर केम इनटू एग्जिस्टेंस. एंड उस बाइक से दे स्टार्टेड रेसिंग ऑन ऑफ रोड ट्रेल्स, और उससे इस तरीके से जन्म होता है स्क्रैम्बलर का. दैट्स हाउ स्क्रैम्बलर केम इनटू एग्जिस्टेंस. एंड दीज आर, इफ़ यू कैन आई एम जस्ट कॉइनिंग दिस टर्म, सो दीज आर जस्ट आई वुड से रेट्रो नेकेड काइंड ऑफ बाइक्स. दीज आर रेट्रो बाइक्स बेसिकली, बट दे आर स्ट्रिप्ड डाउन लाइक अ नेकेड बाइक. नेकेड बाइक में क्या होता है, आपका फेयरिंग हटा देते हैं एंड देन इट बिकम्स अ नेकेड बाइक. बेसिकली दैट्स द मेन थिंग राइट. सो दैट्स व्हाट हैपेंड हियर. स्क्रैम्बलर का मेन फंक्शन क्या है, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों का. बेसिकली इट्स नॉट अ टूरिंग काइंड ऑफ बाइक. आप अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, बट बेसिकली इट्स नॉट मेंट फॉर टूरिंग. एक्चुअली इट वाज मेंट फॉर रेसिंग ऑन ऑफ रोड ऑन रोड बोथ, और एक थोड़ा एग्रेसिव राइडिंग वाले लोगों के लिए ये बाइक बनी थी. सो अब क्या है, लोग इसको स्क्रैम्बलर को ADV के साथ कंपेयर करते हैं बेसिकली. सो एक्चुअली कह रहे हैं इनमें सिमिलैरिटी वही मैंने जब को स्टार्टिंग में बताया था. इनका काफ़ी दोनों का मतलब ऑफ रोड फोकस बाइक्स हैं, और क्या है कि सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है. बट अब अगर आपको डिफरेंस दिखाता हूँ मैं, छोटा सा, मतलब छोटे भी नहीं बोलूँगा, काफ़ी बड़े ही डिफरेंस है ये. ऐसे अगर आप देखोगे स्क्रैम्बलर को, स्क्रैम्बलर इज़ अब सीट विड्थ देखोगे, सीट जो उसकी जो लंबाई होती है दैट्स नॉट दैट बिग. अगर आप स्क्रैम देख ही लो, वो इतनी चौड़ी सीट्स नहीं होंगी. मतलब आपको लॉन्ग टर्म जो जैसे कहते हैं ना कंफर्ट, वो देने के लायक नहीं बनी है वो. अदर हैंड ADV देखोगे, ADV हैज़ अ वेरी बिग सीट्स, काफ़ी लंबी सीट्स होती हैं, आप पिलियन को भी बिठा सकते हो, काफ़ी चौड़ी सीट्स होती हैं. ऐसे नहीं है तो बहुत डिफरेंस आएगा, बट देयर इज़ दिस डिफरेंस. स्क्रैम्बलर में सीट्स थोड़ी छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू ADV. सो दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस.
उसके बाद अगर आप देखोगे तो ADVs का अगर आप राइडिंग स्टांस और वो सब देखोगे, राइडिंग स्टांस तो सेम रहता है, मतलब आप अपराइट बैठते हो, बट स्टिल जो ADVs होती हैं दे आर मोर रिलैक्स्ड एट कम्पेयर टू स्क्रैम्बलर्स, बिकॉज स्क्रैम्बलर्स आर मेड फॉर बोथ द पर्पसेस. They are made for street as well as they are made for off-road. So they have to and that too for short battles. मतलब आपको रेसिंग करनी है या आपको शॉर्ट ट्रेल्स पे जाना है, तो that is what why they are made. So on the other hand अगर ADV देखोगे तो ADVs are more upright and काफ़ी रिलैक्स पोस्चर होता है, बिकॉज उसमें भी आप ऑफ रोड तो कर ही रहे हो, बट उसमें आप लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए बनी होती हैं वो थोड़ी सी. एंड द लास्ट थिंग इज़ जो ADVs होती हैं दे आर मोर हैवी बाइक्स एज कम्पेयर टू अ स्क्रैम्बलर. स्क्रैम्बलर आर मोर स्ट्रिप डाउन वर्जन एंड थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो दे लुक लेस बल्की एज कम्पेयर टू ADVs. सो दीज आर द मेन डिफरेंसेज आई वुड से. सो गाइज अभी क्वेश्चन ये आता है विच बाइक टू चूज़, यू नो, स्क्रैम्बलर और ADV. सो ऐसा बेसिकली ये क्वेश्चन ना काफ़ी कम लोगों के मन में आएगा, क्योंकि मोस्टली लोगों के मन में नहीं आएगा, बिकॉज सामने दिख रहा है. देखो किसी को ADV पसंद आएगी, उसको ADV ही पसंद आएगी डेफिनेटली, बिकॉज उसका लुक ही, उसका लुक भी वैसा लगेगा, उसको वैसा स्टांस भी चाहिए, ही विल डेफिनेटली गो फॉर दैट. और जो स्क्रैम्बलर में जाएंगे उनको स्क्रैम्बलर का लुक पसंद आएगा, डेफिनेटली वो स्क्रैम्बलर की तरफ ही जाएंगे. ऐसा कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है. बस बेसिकली अगर फिर भी किसी को अगर कन्फ्यूजन है भी है, सो द सिंपल थिंग इज़, यू नो, इफ़ यू आर अ हेफ्टी गाय, काफ़ी थोड़े आप, यू आर अ बिगर गाय एंड यू नो वेट का कोई इशू नहीं है आपको, और आपको लॉन्ग टूर्स करने हैं, देन आप डेफिनेटली आपको ADV पे जाना चाहिए. कोई अदर क्वेश्चन है ही नहीं, बिकॉज बड़े गाइज पे आई थिंक जो अभी हमारी जो ये स्क्रैम्बलर है भी है, जो हमारी अभी स्क्रैम्बलर 400 है, दैट विल नॉट सूट, बिकॉज वो छोटी बाइक है, वो साइज़ में काफ़ी छोटी रहेगी बड़े लोगों के लिए. और अगर आप ज़्यादा हेफ्टी गाय नहीं हो, आप लोग मेरे जैसे दुबले पतले हो, और आपको यू नो ऐसी बाइक चाहिए, और आप सिंगल राइडर हो मोस्टली, तो आपको स्क्रैम्बलर पे जाना चाहिए, बिकॉज दैट विल बी ईजी फॉर यू टू यू नो यूज़. अप्लीकेबल रहेगी बाइक, ईजी, अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो उस बाइक को. सिटीज़ में भी आपको इशू नहीं देगी, और आपकी साइज़ के हिसाब से वो ठीक बैठेगी, आपके ऊपर सूट भी करेगी वो बाइक. सो दैट्स द वे यू कैन चूज़ फ्रॉम दीज टू बाइक्स. ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं वैसे, बट अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो इस तरीके से आप यू कैन ईजिली यू नो सेलेक्ट अ बाइक. So this is what I wanted to say about these this comparison. I was listening to different reviewers और मेरे को लग रहा था कि ये comparable तो नहीं है bikes, but let me share my views, like how these bikes are different and same. In some cases they are same also, as I just discussed. So guys, this is for today. Please hit the like button if you like my video and subscribe to my channel. So guys, see you in the next vlog. Bye bye.